नमस्कार, मैं हूं अनिका और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की देश की मुख्य खबरों पर। भारत में वैक्सीनेशन का बना रिकॉर्ड, एक दिन में लगे 82,17,000 टीके। पीएम बोले वेल डन इंडिया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,449 मामले, 1427 लोगों की मौत। भारत और न्यूजीलैंड में हो रहे WTC फाइनल के चौथे दिन का खेल बारिश के कारण रद्द, नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। राकेश टिकैत ने किया आंदोलन तेज करने की अपील, कहा ट्रैक्टर, ट्विटर, टैंक तीनों चलाने पड़ेंगे। सोनिया गांधी ने 24 जून को बुलाई बैठक, कांग्रेस महासचिव, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। अब देश की खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटे में 53,449 मामले सामने आए, जिनमें से 1427 लोगों की मौत हो गई। 78,461 मरीज ठीक हुए। तो ये थी देश की बड़ी खबरें। अब आइए बढ़ते हैं हिमाचल की मुख्य खबरों पर। कैबिनेट मीटिंग में मंदिर खोलने का हो सकता है फैसला। लोकल बस ऑपरेटरों को 50% टैक्स माफ। हिमाचल में कालका शिमला रेलवे सेक्शन पर आज से 4 नई ट्रेनें शुरू। नितिन गडकरी का कुल्लू दौरा, चलोड़ी टनल का तोहफा मिलने की उम्मीद। अब हिमाचल की खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कालका शिमला रेलवे सेक्शन पर 4 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इन ट्रेनों के जरिए पर्यटकों को पहाड़ों की खूबसूरती निहारने का अवसर मिलेगा। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। शोपियां के बाबापुरा में CRPF की नाका पार्टी पर आतंकी हमला, सर्च ऑपरेशन जारी। कोरोना महामारी की वजह से कैंसिल की गई अमरनाथ यात्रा, ऑनलाइन दर्शन की होगी व्यवस्था। जम्मू कश्मीर की माबिया सूदन बनी पहली महिला फाइटर पायलट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दोहराई जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, कहा किसी की संपत्ति नहीं है। राजौरी जिले की फ्लाइंग ऑफिसर माविया सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला है जो भारतीय एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में जुड़ी हैं। सूदन का फाइटर पायलट के रूप में चयन हैदराबाद स्थित एयरफोर्स एकेडमी के संयुक्त परेड समारोह में हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में CRPF के दस्ते पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। कोरोना संकट के चलते लगातार दूसरे साल श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। सरकार ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। हालांकि ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था होगी। तो ये थी जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरें। अब आइए नजर डालते हैं विदेश की मुख्य खबरों पर। श्रीलंका की आयरन फैक्ट्री में काम करने वाले 92 भारतीय कोरोना पॉजिटिव। दक्षिण अफ्रीका में एक छोटे से गांव में 1000 लोग हीरा समझकर कर रहे हैं क्रिस्टल जैसे पत्थरों की खुदाई। जांच करने पर वह हीरा नहीं क्वार्ट्ज पाया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों ने सोलर पैनल स्थापित करने के लिए स्पेस वॉक लिया। नासा का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की इलेक्ट्रिक पावर बढ़ेगी। ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो की महामारी प्रतिक्रिया का विरोध करने हजारों लोग सड़कों पर उतरे, क्योंकि देश में हो चुकी हैं 5 लाख मौतें। कुछ दिनों पहले दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में लोग जमीन से क्रिस्टल जैसे पत्थरों की खुदाई कर रहे थे। वे इस उम्मीद में खुदाई कर रहे थे कि वह पत्थर हीरे हैं और इससे वे अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन उन पत्थरों की जांच करने पर पता लगा कि वे पत्थर हीरे नहीं बल्कि क्वार्ट्ज पत्थर हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 163 मामले, 9 लोगों की मौत। उत्तराखंड में संवैधानिक संकट, प्रदेश में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। उत्तराखंड की नदियों ने लिया रौद्र रूप, प्रदेश में जारी किया रेड अलर्ट। तेज बारिश की वजह से ढही सड़कें, प्रदेश में बजी खतरे की घंटी। SIT ने कुंभ में कथित कोविड टेस्ट घोटाले में 3 कंपनियों को भेजा नोटिस। अब उत्तराखंड की खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के कई निचले इलाके पानी में डूब गए और भारी बारिश के चलते प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया। ऋषिकेश में भी गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है और राज्य में सरकार के नेतृत्व में एक बार फिर बदलाव होगा। वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं है।
अपने पद पर बने रहने के लिए उन्हें 9 सितंबर को 6 महीने पूरे होने से पहले विधानसभा का सदस्य बनना होगा। पिछले 24 घंटे में 163 मामले सामने आए, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई। 323 मरीज ठीक हुए और एक्टिव केसों की संख्या 2964 पहुंची। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। हमारे डेली न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। धन्यवाद।